आते हैं तो हमारा कोई भी पार्ट कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें कट रहा है पर इसमें कट रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2/2 सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3, टोटल चैप्टर बात करेंगे, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर के बारे में। वन शॉट वीडियो है, तो इसमें बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे और इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में जैसा कि आप जानते हैं 3.1, 3.2 एंड 3.3 तीन एक्सरसाइज है और देखते हैं। तो आपने जैसा कि जानते हो कि तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो विधि के बारे में। पहला है प्रतिस्थापन विधि एंड दूसरा है विलोपन विधि। तो दोनों विधि को डिटेल में जानेंगे, दोनों तरीके क्या हैं, कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से एंड कैसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि की हेल्प से इक्वेशन को। तो जानते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन आपके सामने और उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो पहला देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो जैसा कि आपको दे रखा हो, मान लिया x प्लस में, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2y बराबर में 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है, मान लिया 2x प्लस में 3y बराबर में 6, ठीक है। आपको दो इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला जाए कि x और y का मान क्या होगा बताइए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड दिए गए, तीन मेथड है वैसे, पर तीसरा वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो आपको सिर्फ दो मेथड ध्यान में रखना है, पहला है प्रतिस्थापन एंड दूसरा है विलोपन। तो पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। तो पहले लेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ से निकालेंगे x का मान, उसको पुट करेंगे दूसरी वाले इक्वेशन में एंड देन वहाँ से y का मान निकाल कर करते हैं इसको। तो यहाँ पे x प्लस में 2y इक्वल टू में क्या है 5 है, x बराबर में 5 माइनस में 2y, प्लस का 2y उधर भेज दिया माइनस का 2y, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे आप, समीकरण x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में नहीं रखना, अगर 1 में रखोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। समीकरण जो दूसरा वाला जिसको आपने यूज नहीं कर रखा है उसमें रखना है, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस में 3y बराबर में 6, दो ब्रैकेट में x का मान क्या है 5 माइनस में 2y प्लस में 3y बराबर में 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा। फिर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, देन वहाँ से x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, माइनस में 2 दूनी 4y हो गया, प्लस में 3y बराबर में 6, ठीक है। और यहाँ पे 10 माइनस में माइनस का 4y प्लस का 3y कितना बचा, माइनस का y बच गया, बराबर में 6 हो गया, ठीक है। y को उस तरफ भेजेंगे, 6 को इस तरफ लाएंगे, तो y बराबर में 10 माइनस में 6, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कहाँ पर है आपकी, समीकरण 3 आपकी ये रही, ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया था। तो समीकरण 3 में रखने पर आपका x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर में 5 माइनस में 2y, ठीक है। तो x बराबर में y का मान कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, 2 इंटू में 4, 5 माइनस में 4 दूनी 8, कितना बचा माइनस का 3, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, ओके। तो x का मान आ गया हमारा माइनस का 3 एंड y का मान आ गया 4। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपको कोई सी भी इक्वेशन दे रखी हो, आप प्रतिस्थापन विधि से सेम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको जांच करना है तो क्या करोगे आप, x और y का मान इसमें पुट करोगे और दोनों तरफ वैल्यू समान एक जैसी आएगी, ठीक है। तो जांच करके देख लिया, देखते हैं, चलिए। x प्लस में 2y बराबर में 5 दे रखा जैसे कि, ठीक है, ये हम जांच कर रहे हैं रफ वाला पार्ट। तो x का मान कितना है हमारा माइनस का 3 है, प्लस में 2 इंटू में y का मान कितना है 4 है, रख दिया यहाँ पर, यहाँ 5, तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए। अगर 5 आता है इसका मतलब ये सही करा है हमने, ठीक है। तो माइनस का 3, 4 दूनी 8 प्लस का 8 बराबर में 5, माइनस का 3 प्लस का 8 कितना बचा 5 आ गया 5, इसका मतलब सही है। तो इस तरीके से आप x और y का मान यहाँ भी रखोगे तो यहाँ भी सेम ही यही आना है, ठीक है, मतलब बराबर आंसर आना है, क्योंकि हमने दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाला है। तो अगर x और y के मान को हम सपोर्ट करते हैं इक्वेशन में तो वैल्यू बराबर आएगी, यानी इसका मतलब सही है। जांच करने का तरीका यही है, ठीक है। बाकी प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल
करके बताया मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप देख रहे हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो हमने पहला देख लिया प्रतिस्थापन विधि, अब सेकंड मेथड देखते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ इक्वेशन, x प्लस में y बराबर में 5 बराबर में x प्लस में 2y बराबर में 9 दे रखा है मान लिया। तो ये इक्वेशन कुछ है, इसको हमने पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। अब इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि कुछ गुणा करके हमें माइनस करना होता है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं ये बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से अलग है। तो जैसे यहाँ पर सेम क्या है, यहाँ पर x सेम है, x सेम है, यानी कि हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो x का मान कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x प्लस में 2y बराबर में 9, x प्लस में y बराबर में 5। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो जो उसका साइन होता है अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर हम प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल, कट गया। 2y माइनस में y कितना बचा, ओनली y। और यहाँ से 9 माइनस में 5 कितना हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर 4। तो यहाँ पे y का मान आ गया 4। प्रतिस्थापन विधि से भी आसान होती है हमारी विलोपन विधि। y का मान पहले आ गया इसमें, ठीक है। आप देखते हैं y का मान पुट कर देंगे चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, हमारा वहाँ से x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे आप y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, काम करते हैं 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस में y बराबर में 5 और y का मान कितना है हमारा 4 है। तो x प्लस में y की जगह रखेंगे 4 रख दिया, बराबर में कितना है 5 है। x बराबर में प्लस का 4 हो जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 5 माइनस में 4, यहाँ से के बाद क्या हो जाएगा x बराबर में 1। तो x का मान आ गया 1, तो यहाँ से x का मान 1 आ गया, y का मान हमें निकाले तो 4। और x और y की वैल्यू को पुट करोगे इसमें दोबारा से तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो जांच करने का तरीका क्या है, जो भी x और y का मान आया है इसको पुट कर दो समीकरण 1 और समीकरण 2 में। अगर मान लिया हमें जांच करना है कि समीकरण 1 सही है कि गलत है, प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से मान लिया। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस में y बराबर में दे रखा है 5, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 5 आना चाहिए LHS RHS के बराबर, ठीक है। तो LHS में कितना है, x का मान 1 है, प्लस में y का मान कितना है 4 है, तो बराबर में 5 आ गया। तो 5 बराबर में 5, इसका मतलब सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो विलोपन विधि कितनी आसान है प्रतिस्थापन विधि से भी। तो प्रतिस्थापन विधि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करा, इसमें समीकरण इसमें कुछ ट्विस्ट करके देख सकता है, जैसे कि इसमें इक्वल था, मान लें कि इसमें इक्वल ना हो तो इक्वल कैसे करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन इक्वल करते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी देखते हैं जिसमें इक्वल नहीं दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर x और x सेम दिया था मैं पहले क्वेश्चन में। तो कोई क्वेश्चन क्या होता है इसमें x और x बराबर नहीं दिया होता है, तो कुछ मल्टीप्लाई करके 2 3 4 जैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर क्या था, हमने इसको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करा, और घटाने पे क्या होता है, हमारा जो साइन होता है अपोजिट आता है। अगर प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो x प्लस का है, यहाँ पर x माइनस का है, तो प्लस माइनस से कट गया। यहाँ पर 2y प्लस का है, माइनस का y है, 2y माइनस में y कितना बचा, 1y बच जाएगा, तो 1y यहाँ पर लिख दिया। 9 माइनस में 5, 4 बचेगा, तो y बराबर में 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया तो हमारा x का मान निकल गया। इस तरीके से चाहो तो y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो थोड़ा ट्विस्टेड। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, विलोपन विधि में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। x प्लस में 2y इक्वल टू 5 दे रखा है और नीचे दे रखा है 3x प्लस में 2y बराबर में 16। पर आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, अगर हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते, पहले मान लेते हैं 1 और 2, ठीक है। अगर हम 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमारा कोई भी पार्ट कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें कट रहा है, पर इसमें कट रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2y सेम है, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको सॉल्व अप, फिर दूसरा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1 करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x प्लस में 2y बराबर में 16। करना चाहते थे कुछ और, पर हो गया कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, इक्वेशन x प्लस में 2y बराबर में क्या है 5 है, तो घटाते हैं। यहाँ पर 2y सेम है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, इसके बाद। तो यहाँ प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। सेम 3x माइनस में x, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। 3x माइनस में x कितना हो गया, 2x हो गया, और यहाँ 2y से 2y कैंसिल हो गया, बराबर में
16 माइनस में 5 कितना होगा, 11, 11, ठीक है। तो 16 में से 5 गया, 11 बचेगा, और x बराबर में 11 बट्टे में 2, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 5.5 आ गया, ठीक है। थोड़ा पॉइंट वाला आ गया तो पॉइंट वाला कर सकते हो, तो पॉइंट में भी इसका आंसर आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आपको सिंपल नंबर में दिया हो, तो पॉइंट में भी आप निकाल सकते हो काट के, 11/2 आ गया। और x के मान को, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस में 2y बराबर में 5, 2y बराबर में 5, ठीक है। तो x का मान क्या है हमारा, 5.5 है, या फिर 11/2 लिख दो, तो हम लिखते हैं 5.5, सबसे सिंपल 11/2 लिख दो, ठीक है। प्लस में 2y बराबर में 5, तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा, 2y को एज इट इज रखेंगे और 11/2 को उधर भेज देंगे, तो 5 माइनस में 11/2, 2y बराबर में, ये सॉल्व करने आता होगा, ठीक है आपको, बिन वाले घटा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टे में कुछ तो 1 हो गया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा इसका, तो माइनस का 1/2 यहाँ बच रहा है, y 2 बट्टे में भेज देंगे, तो माइनस का 1/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है, पूरा बट्टे वाला था ये, तो माइनस का 1/4 आंसर आ गया। x का मान क्या है हमारा, 11/2 है, 5.5, और y का मान कितना है, 0.25 माइनस का, तो माइनस का 1/4, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से आप रीवेक करके दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो, दोबारा से इसको देख सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला था, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्या देखा है हमें, इसमें x और y का मान निकालना है, तो नीचे लिखा रहेगा x और y का मान ज्ञात कीजिए, लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने मान लिया समीकरण 1, समीकरण 2 मान लिया इसको, तो यहाँ पे पहला दे रखा है x प्लस में 3y इक्वल टू में 7, और सेकंड दे रखा है 2x प्लस में 5y इक्वल टू में 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 5y है तो यहाँ पर 3y है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 से, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण 1 को 2 से, 2 नंबर है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, इंग्लिश लैंग्वेज, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। ये वीडियो इंग्लिश वाले को समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैथ की कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है, या इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हो कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आगे, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस में 3y इक्वल टू में 7, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर कर दिया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 2 जो है हमारा इससे ही मल्टीप्लाई होगा, देन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन इससे भी होगा, ठीक है। तो 2x प्लस में 3 दूनी 6, तो 6y बराबर में 7 दूनी 14, तो 14 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लिया हमने समीकरण 3, अब यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 2x है, तो अब इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। अब सेम पहले वाला ही प्रोसीजर करना है जैसे हमने पहले कहा था, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस करते हैं, देन समीकरण 3 क्या है हमारा, 2x प्लस में 6y इक्वल टू में 14, एंड समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस में 5y इक्वल टू में 14, 2x प्लस में 5y है यहाँ पर इक्वल टू 14, थोड़ा सेम बन गया यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही सेम हो गया। तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल हो गया 0, ठीक है। 6y माइनस में 5y कितना बचा, ओनली y बचा, यहाँ भी सेम हो गया, 14 कैंसिल हो गया, प्लस का 14 माइनस का 14 0, इट मीन्स y का मान कितना आ गया 0, तो y का मान कितना है 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में पुट कर तो आंसर निकल जाएगा आपका x का मान, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण y का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट करने पर
आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर समीकरण 3 में भी आप y का मान रख सकते हो, आंसर यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। ये और ये इक्वेशन सेम है, बस क्या अंतर है, 2 का अंतर है। अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो सेम आपका फर्स्ट इक्वेशन में पहुँच जाओगे आप। तो बात एक ही, चाहे आप 3 में रखो चाहे आप फर्स्ट में रखो, बात एक ही है, ठीक है। तो y का मान पुट करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस में 3y इक्वल टू में 7। तो x का मान कितना है हमारा, y है, सॉरी y का मान कितना है हमारा 0 है, और x का मान निकालना है हमें। तो 3 इंटू में 0 बराबर में 7। तो x बराबर में प्लस में 0 बराबर में 7। तो x का मान यहाँ से आ गया हमारा 7, और y का मान कितना आया था, 0 आया था। तो x और y का मान हमें निकालना था, जो कि आ चुका है। तो x का मान कितना है, 7 है, और y का मान कितना है, 0 है। तो विलोपन विधि बहुत ही सिंपल थी, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे इस विधि से, इस मेथड से आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है, ओके। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, कि इसमें दे रखा है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11 और 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस का 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिफाइड हो, ठीक है। ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू में mx प्लस में 3। ओवरऑल इस इक्वेशन क्या निकालना है हमें, m का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान को इसमें पुट करेंगे, यहाँ से हमारा m का मान आ जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं इक्वेशन कौन कौन से देखिए हमें। 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, और नीचे देखिए 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस का 24। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप चाहो तो विलोपन विधि से, चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। तो हमें लगता है इसको हम विलोपन विधि से करते हैं, क्योंकि वो सिंपल ही है, ठीक है। तो विलोपन विधि से करने पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना भी होगा कौन सी विधि से कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखोगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। यहाँ पर सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2x दे रखा है, 2x दे रखा है। अगर सेम हो तो हमारा कट जाएगा, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन में ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस का 24। लाइन खींचेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो कैंसिल होके कट जाएगा, ठीक है। 3y प्लस में 4y, यहाँ पर प्लस का 4y हो गया, तो 3y प्लस में 4y यानी 7y हो जाएगा। तो प्लस का 7y इक्वल टू में प्लस का 24 है, प्लस का 11 है, तो हो जाएगा 35। पहले माइनस था पर अब प्लस हो गया, साइन चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पे हो गया प्लस का, ठीक है। y बराबर में 35 अपॉन में 7। तो यहाँ से हम काटते हैं इसको, तो कितना आ गया, y का मान हमारा 5 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 5, 7 × 5 = 35, 5 आ गया। अब y का मान हम पुट करेंगे समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। डिटेल्ड बता रहा हूँ कैसे करना है आपको एग्जाम में, उस तरीके से एकदम स्टेप वाइज करना है आपको, क्योंकि स्टेप के भी नंबर मिलते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो एक भी स्टेप आपको गायब नहीं करना है। तो समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। तो 2x प्लस में 3 इंटू में 5 बराबर में 11, 2x प्लस में 15 हो गया, यहाँ पे 5 थे 15, 11, 2x 11 माइनस में 15, ठीक है। 15 प्लस का तो भेज दिया, तो माइनस का हो गया। तो 2x बराबर में 11 माइनस में 15 यानी माइनस का 4 आ जाएगा, कि बड़े पे साइन किया माइनस का, तो माइनस का 4 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारा, तो -4 अपॉन में 2, काटने पर आंसर कितना आ गया, x का मान आ गया माइनस का 2। अब हमें x और y का मान मिल गया है, x और y के मान को हम इसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। फाइनली हमें m का मान भी निकालना है। हमसे पहले x और y का मान पूछा था, विद इन m का मान पूछा था, ठीक है। तो y बराबर में mx प्लस में 3, तो y का मान कितना है हमारा 5 है, बराबर में m गुणे में x का मान कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हमने लिख दिया, प्लस में 3, 5 माइनस का 2m यहाँ पर हो गया, प्लस में 3 प्लस का उसको इस तरह भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस में 3
बराबर में माइनस का 2m, यहाँ बचा 2 माइनस का 2m हो गया यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 2m है यहाँ पर, 2m बराबर में आप m को छोड़ के माइनस का 2 को इस तरह भेज देंगे तो यहाँ से m का मान आ जाएगा। तो m बराबर में पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, माइनस का 2m बराबर में 2, m बराबर में 2 अपॉन में माइनस का 2, ठीक है। काट दिया, आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो m का मान आ गया हमारा माइनस का 1, और x का मान क्या था हमारा, माइनस का 2 था, और y का मान क्या था, 5 था। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको एक भी एग्जांपल छोड़ना नहीं है, एग्जांपल सारे ट्राई करने हैं एक्सरसाइज से पहले जो भी दिया होता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डिजिट्स चेंज करके सेम एज इट इज क्वेश्चन वहाँ से उठाया जाता है, तो आपको सॉल्व करके जाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति, ठीक है, उसमें मिलेंगे आपसे। और नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और बाकी जिसको भी एक्सरसाइज में डाउट हो रहा हो, जो भी आपने पर्सनावली कर रखी है उसमें डाउट हो रहा हो, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे पहले से रिकॉर्डेड है, ठीक है। पर्सनावली आप जाकर देख सकते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन बन रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर ये वन शॉट था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।